जंगल का उजड़ता कोना कभी बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत जंगल था। वहां हर ओर हरियाली फैली हुई थी, हवा ताज़ा थी और पेड़ इतने घने कि सूरज की किरणें जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थीं। ये जंगल जानवरों की एक जीवंत दुनिया थी, जहां जीवन, संगीत और संतुलन था। इस जंगल के एक कोने में एक बहुत पुराना, विशाल और मजबूत पीपल का पेड़ था। जानवर उसे प्यार से बड़ा घर कहते थे। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, यह एक समुदाय का केंद्र था। ऊंचाई पर चिड़ियों के घोंसले, डालियों पर गिलहरियों की दौड़, तनों से लिपटे लताएं और नीचे खरगोशों और नेवले के बिल। बूढ़ा उल्लू इस पेड़ पर सबसे पुराना बाशिंदा था। वो रात को सभी को किस्से सुनाया करता। चिंपू बंदर हर सुबह सबसे पहले उठता और बाकी जानवरों को खेलने बुलाता। सबका जीवन खुशहाल और सुरक्षित था। अचानक एक दिन जंगल में इंसानों का काफिला आया। उनके साथ कैमरे, नक्शे और मशीनें थीं। सरकार के अफसरों ने बड़े घर के नीचे खड़े होकर कहा, ये जगह शहर के नए सरकारी ऑफिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तोते ने चिल्लाकर पूछा, पर आप ये क्यों तोड़ना चाहते हैं? एक अफसर ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम जानवरों को और जंगल दे देंगे और नए पेड़ लगवा देंगे। ये तो बस एक पुराना पेड़ है। जानवरों की चिंता। जानवर घबरा गए। सबने मिलकर एक बैठक की। हम क्या करेंगे अगर बड़ा घर चला गया? चिंकी खरगोश रोते हुए बोला। उल्लू ने शांत होकर कहा, हम इंसानों को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा घर है, हमारा जीवन है। पर कोई सुनने वाला नहीं था। तबाही की शुरुआत। कुछ ही दिनों में मशीनें आईं। जंगल के उस कोने की शांति टूट गई। पेड़ों पर कुल्हाड़ियां चलीं, जमीन पर गड्ढे खोदे गए। चिड़ियों के घोंसले जमीन पर गिरने लगे, गिलहरियां पेड़ों से कूदकर जान बचाने लगीं। खरगोश अपने बिलों से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और फिर बड़ा घर गिरा दिया गया। सदियों पुराना वह पेड़ अब धरती पर गिरा पड़ा था, शांत, टूटा हुआ, वीरान। उजड़ा संसार। कुछ जानवर भागकर दूसरे जंगलों में चले गए। कुछ वहीं रह गए, बेघर, भूखे और भयभीत। बंदर चिंपू दिन भर उसी जगह बैठा रहा जहां कभी वह झूला करता था। उल्लू रातों में चुपचाप उड़ता रहा, पर अब सुनने वाला कोई नहीं था। इंसानों की दुनिया। महीनों बाद वहां एक नई बिल्डिंग खड़ी हो गई। जिला प्रशासनिक कार्यालय। कांच की दीवारें, चमचमाते फर्श, बड़ी ई की ठंडी हवा और बाहर बड़ी पार्किंग। अंदर इंसान फाइलों में डूबे थे। बाहर बस सन्नाटा। ना चिड़ियों की आवाज थी, ना हवा में वो हरियाली की खुशबू। और फिर एक दिन एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, यहाँ कोई चिड़िया क्यों नहीं है? पिता ने नजरें झुकाकर कहा, शायद पहले यहाँ जंगल था, जो अब नहीं है, लेकिन उम्मीद बाकी है। एक दिन उसी जगह पर एक नन्हा पौधा होगा। उस पर एक चिड़िया आए, बैठी और चहचहाए। शायद वह फिर से एक बड़ा घर बनाना चाहती है। शायद प्रकृति फिर से जीवन रचने की कोशिश कर रही है। पर सवाल अब भी वही है, क्या इंसान उसे ऐसा करने द? प्लीज़ शेयर, लाइक